बाग फदक एक दफ़ा फिर मोहम्मद मूसा आपके सामने हाजिर है और बाग फदक की जो हमारी वीडियो चल रही हैं उनमें से एक और बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आपको मालूम है कि बाग फदक के पीछे हमने तकरीबन बहुत सी वीडियो बनाई और स्टेप बाय स्टेप ये बात कर रहे हैं कि बाग फदक का मामला आखिर में क्या था। आज ये सवाल लेकर हाजिर हुए हैं कि लोग ये कहते हैं कि जनाब आला, अगर आप ये कहते हैं कि बाग फदक वो अंबिया इकराम की विरासत जो थी वो उम्मत के लिए सदका थी और वो विरासत नहीं थी और वो तकसीम नहीं की गई थी, तो सवाल ये होता है जनाब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सवाल करना जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी क्या हिकमत है। तो उलमा ने दो हिकमतें बयान की हैं, इसको समझ लें ताकि आपको पता लग जाए कि किसी न किसी काम के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। और लोग ये समझ रहे होते हैं यार ये सवाल किया जा रहा है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है तो लिहाजा ये सवाल करना नाउजुबिल्लाह फजूल है। ऐसी बात नहीं है। दो बातें उलमा ने लिखी हैं। पहली हिकमत जो उलमा ने लिखी है वो ये है कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मसलक है वो वाज़े हो जाए और जो उनका मज़हब है इस बात में कि आया कि माल नबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल है वो क्या है, उससे क्या फ़ायदा है और उसका कहाँ इस्तेमाल करना है। तो जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बताया कि अल्लाह के नबी का जो माल है वो विरासत नहीं बल्कि सदका है, तो इससे ये बात समझ आ गई कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वही मसलक था जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया था कि अंबिया का जो माल है वो विरासत नहीं होता। नंबर दो पर उलमा इकराम ने दूसरी हिकमत ये लिखी है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला जो सवाल किया और उसके बाद जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जो जवाब दिया, इससे एक नतीजा निकला कि अंबिया इकराम को जो नबूवत दी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती कि वो माल और मता को जमा करके अपनी औलाद को दें, बल्कि अंबिया इकराम का जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि वो माल लें और औलाद को दें, बल्कि उनका जो मकसद है वो दावत और तबलीग है। अंबिया इकराम का आने का मकसद ये है कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। तो लिहाजा ये दो बड़ी हिकमतें उलमा इकराम ने लिखी हैं। पहली ये कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का जो मसलक है वो वाज़े हो जाए, और नंबर दो पर कि जनाब हज़रात अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं वो दावत और तबलीग के लिए लाते हैं, ना कि इसलिए कि माल और दौलत को नाउज़ुबिल्लाह जमा करके औलाद को दें। ये दो हिकमतें उलमा इकराम ने लिखी है जिससे बात वाज़े होती है कि ये जो जनाब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सवाल करना था ये बेजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे भी बहुत से ऐसे राज थे जो कि पोशीदा थे, जो कि वाज़े हुए। ये एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने की, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अभी भी हमारी चंद वीडियो जो है वो बाग फदक के मुतालिक जो है ना वो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे ताकि बाग फदक का जो मौजू है बिल्कुल क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।